जी हाँ, हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि बुरी नजर से बचने के लिए काले धागे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि काले धागे के अलावा भी कई और रंगों के धागों का इस्तेमाल करके हम अपनी बहुत सी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो कैसे अलग अलग रंग के मामूली से धागे हमारे जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं और दूर कर सकते हैं हमारे सभी कष्ट, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ है कालचक्र में आपके लिए खास, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए किस रंग के धागे से बरसेगा धन और होगी बरकत। कौन सा धागा दूर करेगा घर से कलेश और बढ़ाएगा प्यार। किस रंग के धागे से कौन सा उपाय करने से क्या कुछ है कालचक्र में आपके लिए खास, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए किस रंग के धागे से बरसेगा धन और होगी बरकत। कौन सा धागा दूर करेगा घर से कलेश और बढ़ाएगा प्यार। किस रंग के धागे से कौन सा उपाय करने से रिश्तों में आती है मिठास। आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। नारियल कैसे दिलाएगा हर काम में सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। घर की दीवारें और फर्श कैसे रोक सकते हैं परिवार की तरक्की, जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 दिसंबर 2014 दिन रविवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 12:53 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सुबह 7:38 से शुरू हो चुका है, जो पूरे दिन रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और भद्रा शाम 4:51 से शुरू होगा, जो कल सुबह 3:47 तक रहेगा। आज श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती है और आज भानु सप्तमी भी है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आपका गुड लक मुहूर्त क्या है। बताएं पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। दिन में 12:02 से लेकर के 12:43 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें कोई भी काम आप करेंगे वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। तो अलग अलग रंगों के धागों की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मामूली सा दिखने वाला धागे का आखिर क्या महत्व है और इसमें ऐसी क्या शक्तियां होंगी जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बताएं पंडित जी। ज्योत्सना, आपने देखा होगा कि लोग अपने दाहिने हाथ में, पुरुष महिलाएं अपने बाएं हाथ में कलावा बांधती हैं और जब ये कलावा बांधा जाने लगता है तो एक मंत्र का प्रयोग पूरे भारतवर्ष में होता है। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात ये धागा आपके रक्षा का प्रतीक बन जाता है। राजा बलि को जिस तरह से भगवान ने अपने कुछ पैरों से नाप करके पाताल भेज दिया था, उसी तरह से यह धागा संपूर्ण विश्व का संकेत करते हुए संपूर्ण विश्व में आपके रक्षा का संकेत देता है। इस धागे में ऐसा गुण है कि यह आश्रम परिवर्तित कर देता है। अर्थात जब कोई 6 साल से 12 साल के नीचे का किशोर, जिसका उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार होता है, जिसमें 3 धागे के जनेऊ पहनाए जाते हैं, जिसको यज्ञोपवीत और उपनयन भी कहते हैं, तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता है। उसकी शिक्षा और वेद पाठ का कार्यक्रम शुरू होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यं सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला है, आभामंडल को बढ़ाने वाला है और जीवन में चमत्कारिक गुणों को भरने वाला है, दुर्गुणों का नाश करने वाला है और सद्गुणों का उदय करने वाला है। तो एक मामूली से दिखने वाले धागे में अगर यह सामर्थ्य है
कि मनुष्य के जीवन को बदल दे रहा है। तो आज का हमारा कार्यक्रम इस बात पर आधारित है कि किस रंग का धागा हमारे जीवन में किस तरह की सुख समृद्धि ला सकता है और किस तरह का धागा हमारे जीवन की किस मनोकामना को पूरा कर सकता है, अगर इसका हम सही सदुपयोग करें। तो आज के दौर में हर इच्छा को पूरा करने के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या पैसे की कमी के कारण जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो किस रंग के धागे से कौन सा उपाय करके व्यक्ति पैसों की कमी को दूर कर सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। वैसे दुनिया में बहुत दुख है, लेकिन नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है इस संसार में। संसार दुखों का सागर है, लेकिन इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई बुराई इस समाज में नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है या किसी की हाय लगी हुई है आपके ऊपर या कोई नजर दोष है आपके ऊपर जिसको लेकर के आप परेशान हैं और पैसों को लेकर के आपके जरूरी काम, आपके बेटी बेटों के शादी विवाह रुक रहे हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन लाल धागा लेकर के आप हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान मंदिर जाकर के उस लाल धागे को हनुमान जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में समर्पित कीजिए और उनके चरणों से सिंदूर लेकर के उस धागे में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके इस धागे को पुरुष अपने दाहिनी कलाई पर और महिलाएं अपनी बाईं कलाई पर किसी ब्राह्मण से मंत्रोच्चार के साथ बंधवा लें। ऐसा करने से आपको जीवन भर धन की कभी कमी नहीं होगी। आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे जो तथ्य है वह तथ्य यह है कि मां सीता ने लंका में हनुमान जी से कहा था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां और 9 निधियों के स्वामी हनुमान जी बन गए माता जानकी के एक आशीर्वाद से। तो जो लोग हनुमान जी की उपासना के साथ लाल रंग का धागा अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि सदैव बनी रहती है और धन धान्य से परिपूर्ण होकर के इस जहां में, इस संसार में आनंद उठाते हैं। तो पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसे रहने वाला है। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको क्रोध बहुत आएगा। कृपा करके अपने गुस्से पर काबू बनाए रखिए और मन में किसी बात को लेकर के बेचैनी रहेगी। अगर बेचैनी बहुत बढ़े तो किसी शीशे के सामने खड़े होकर के बेचैनी वाली बात को आप बोल दीजिएगा। माँ की सेहत का आप ध्यान रखिए और रोली पानी में घोल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। आज सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए भाग्योदय कराएगा और अगर इत्र का प्रयोग करके घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरा दिन आपका प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल कि उनके सितारे आज क्या कुछ कहते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में भी मन लगेगा। आज आपके बच्चों से आपको सहयोग मिलने वाला है, तो आज आप उपाय क्या करें? महालक्ष्मी को श्रद्धा पूर्वक खीर का भोग लगाएं और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान दें। चावल और घी अगर आप गरीबों को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वैभव बढ़ेगा, आपका जीवन खुशहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं होती या बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो आप किस रंग के धागे से कौन सा उपाय करके इन सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में
अगर परेशानी बढ़ रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती क्यों है, पहले इसको जानें। ज्योतिष शास्त्र के बात की अगर कल्पना करें तो लग्न और 7वें घर के स्वामी जब प्रायः खड़ाष्टक योग में होते हैं, परस्पर 6ठे 8वें होते हैं, तभी दाम्पत्य जीवन में क्लेश और कलह की स्थिति होती है। या 6वें और पहले और 7वें घर के स्वामी क्रमशः 6ठे और 8वें भाव में होते हैं, तब भी एक कलह और क्लेश की स्थिति होती है। या दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं, तब भी वैवाहिक जीवन में नोकझोंक होती है। या कमजोर याददाश्त की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और या बार बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं जीवन में हो रही हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि हर दुर्घटना में आप बच जाते हैं। तो आपको चाहिए कि किसी भी बुधवार के दिन हरे रंग की डोरी में केसर लगा करके पूरब दिशा की ओर चेहरा करके अपने दाहिनी बांह पर आप ये धागा बांध लें और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। गणेश जी का दिन बुधवार है, विघ्न विनायक हैं गणेश जी, और बुध ग्रहों में राजकुमार है, बुद्धि का कारक ग्रह है। निश्चित रूप से बच्चों के सामर्थ्य को बढ़ाएगा और पढ़ाई में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। चलिए आप जानते हैं मिथुन राशि वालों का राशिफल कि उनके सितारे आज के क्या कुछ कहते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को धन का फायदा होगा। कहीं से रुका हुआ ढेर सारा पैसा आपका मिलने वाला है और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपका आज का दिन इसलिए भी अच्छा माना जाएगा कि आपके बच्चे आपका सहयोग करेंगे। तो आज आप श्री गणेश की उपासना जरूर करें, गणेश जी की पूजा जरूर करें। एक बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है। आज के दिन अगर आप पैसों का लेन देन ना करें तो उत्तम होगा। हरे रंग का कपड़ा धारण करना आपके लिए भाग्योदय कराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कर्क राशि वालों की। चलिए उनका राशिफल जानते हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गोचर से बृहस्पति आपकी राशि में चल रहा है। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आज आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आउट ऑफ टर्न जाकर के आपको प्रमोशन मिलने वाला है। तो आज आपको ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। अपने माँ की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, खासकर तब जब माँ बुजुर्ग हों। और गुड़ का दान अगर आज आप किसी जरूरतमंद को करते हैं तो आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लगातार घट रहे आत्मविश्वास के कारण अगर सरकारी नौकरी पाने में सफलता नहीं मिल रही है तो किस रंग का धागा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और साथ ही आपको सरकारी नौकरी भी दिलाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जो जीवन में मैंने अनुभव किया है अब उस बात को कहने जा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के समय जब अपीयर होते हैं तो उन्हें छांट दिया जाता है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसके पीछे जो कारण है, जन्म कुंडली देखने पर जो पता चला है, वो ये कारण है कि सूर्य ग्रह उनका कमजोर होता है, जिसके कारण उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। वो किसी को फेस करते हुए घबरा जाते हैं और जो विषय उनके मन मस्तिष्क में होते हैं उस विषय को भी जवाब के रूप में नहीं दे पाते, जिसके कारण उन्हें असफलता मिलती है और जीवन योग्यता के बावजूद भी नारकीय बन जाता है। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर बहुत कोशिश आपने कर लिया है फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको चाहिए सफेद रंग की डोरी पर हल्दी लगा करके रविवार के दिन पूरब दिशा की ओर अपना चेहरा करके ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 7 बार अपने कलाई पर धागे को बंधवाएं और हर रविवार को गाय की सेवा करें और गुड़ और रोटी खिलाएं। अगर संभव हो तो आप अपने जमीन में, अपने मकान पर गाय को, जाड़े के सीजन में नहीं कह रहा हूं, गर्मी के सीजन में
गाय को श्रद्धा पूर्वक अपने जमीन पर धोएं और उसका पानी अपने जमीन पर बहने दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, खास करके अगर आप सरकारी नौकरी के लिए या आपका बच्चा सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसको उसमें सफलता भी मिलेगी। अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कारोबार बढ़ाने, खोया हुआ मान सम्मान और मोटापे से छुटकारा पाने के लिए हमें किस रंग के धागे से कौन सा उपाय करना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, जीवन में वैसे सारी घटनाएं घटित होती हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर मैंने कुछ किया है और उसका अगर फल मिले तो संतोष होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि झूठे आरोप लगने से मान सम्मान प्रभावित होता है और मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। ये खास करके तब होता है जब कोई भादो महीने की चौथ का चंद्रमा देख लेता है। कलंक लगना उस वर्ष उसके लिए एकदम स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आपके सम्मान को यह योग बन गया है और आपके सम्मान को आघात लग रहा है, ठेस पहुंच रही है, कोई नया काम या कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं, उसमें अड़चने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि आप मोटाई से भी, अगर मोटापे से भी आप परेशान हैं और बीमारियों ने भी आपको घेर लिया है, तो आप अपने दोनों हाथों को फैलाइए और दोनों हाथों के लंबाई के बराबर एक पीला धागा बृहस्पतिवार को नापिए। किसी भी गुरुवार के दिन पूरब दिशा की ओर मुंह करके धागा अपनी कलाई में किसी ब्राह्मण से बंधवाइए। ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का जप करते हुए ये धागा आप अपने दाहिने हाथ में बंधवाइए। इससे चंद्रमा का जो दर्शन आपने किया है उसके कारण जो कलंक लगने का योग बनता है वो भी ठीक होगा। मोटापा जैसी चीज में काफी कुछ आपको राहत मिलेगी और कारोबार में अगर अड़चन आ रही है तो वह भी ठीक होगा। और इतना करने के बाद किसी दाढ़ी और बालधारी साधु को चावल और आटा जरूर दान कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी तरह पंडित जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं कि उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का तो आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपके सामने कोई भी मुश्किल बात नहीं उपस्थित होगी। भाइयों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है और सरकारी काम थोड़ी सी दिक्कत के साथ पूरे होंगे, जिसके कारण परेशानी बढ़ सकती है। तो आज आपको चाहिए कि रविवार का दिन है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का एक माला जप जरूर करें। गेहूं और गुड़ का दान किसी गौशाला में करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कन्या राशि वालों की करते हैं कि उनका राशिफल क्या कहता है और उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज कन्या राशि के जातकों को न्यायालय से संबंधित काम में सफलता मिलेगी। खर्च आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन आपका मन थोड़ा थोड़ा अशांत, बेचैन जैसा रहेगा। तो ये आपके मन की बेचैनी दूर हो, इसके लिए ओम गुं बुधाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लेना चाहिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। 1 किलो हरी साबुत मूंग का दान किन्नर को या किसी कन्या को जरूर करना चाहिए। इससे लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे अलग अलग रंग के मामूली से धागे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। इस अनोखी और दिलचस्प जानकारी को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो पाए। बताए पंडित जी। एक बार फिर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें और इत्र का प्रयोग करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल दान करिए और गरीबों को चावल और घी खिलाने की कोशिश करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें आज के दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए और हरे रंग का कपड़ा
धारण करना चाहिए। जो कर्क राशि के जातक हैं, अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनकी विशेष रूप से देखरेख और सेवा शुश्रूषा करें और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में जरूर करें। आज जो सिंह राशि के जातक हैं, उन्हें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, केसर का तिलक लगाएं और हरी साबुत मूंग का दान करें। इससे आपका जीवन मंगलमय आज का व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताएं पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज आप एक नारियल और 2 फल भगवान शिव को चढ़ा करके किसी गरीब को दान कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी वह मनोकामना पूरी होगी जिस मनोकामना से आप यह कार्य करेंगे। आज के लिए यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है। क्या हर बार शादी की बात बनते बनते टूट जाती है या बहुत उपाय करने के बाद भी शादी में देरी हो रही हो, तो किस रंग के धागे से आपको कौन सा खास उपाय करना चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। कुछ लोगों के विवाह में यह संयोग बनता है कि जब भी विवाह की बात आगे बढ़ती है तो किसी न किसी कारण से, कभी वर पक्ष की तरफ से, कभी कन्या पक्ष की तरफ से, किसी न किसी कारण से एक ऐसा व्यवधान उत्पन्न होता है कि शादी होते होते नहीं हो पाती है। आपने बहुत उपाय किया है और सारे उपाय आपके फेल जा रहे हैं और शादी में विलंब लगातार हो रहा है, माता पिता चिंतित हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए केसरिया रंग का धागा केले के पेड़ के नीचे रख दीजिए बृहस्पतिवार को और उसे अभिमंत्रित करिए कात्यायनी मंत्र से। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी दाहिनी कलाई पर, अगर आप कन्या हैं तो आपको अपनी बाईं कलाई पे ये धागा बंधवाना चाहिए और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। पीले कपड़े किसी ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। इससे विवाह में आ रहा अवरोध दूर हो जाएगा, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। चलिए अब तुला राशि वालों का राशिफल जानते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज तुला राशि के जातकों का भाग्य साथ देगा। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं तो ये कि तुला राशि वालों के ऊपर जबकि 7.5 चल रही है, लेकिन आज का दिन भाग्य के रूप से बुलंदियों पर रहेगा। आपके काम आज समय पर पूरे हो जाएंगे और व्यवसाय में भी आपको खूब सफलता मिलेगी। तो आज आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ जरूर करिए और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ा उपहार में जरूर दीजिए और गाय को आटे की लोई खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों के राशिफल जानने की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा जानते हैं। वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज आप थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर के मन आपका परेशान हो सकता है और किसी बड़ी परेशानी में भी फंसने की संभावना है। तो देखिए, आज आप मां दुर्गा की विधिवत पूजा करके एक कांसे के कटोरे में केसर मिला हुआ दूध समर्पित करें और लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। ये उपाय आज के दिन को आपके अच्छा बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है धनु राशि वालों की। उनका राशिफल क्या कहता है आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातक नया वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। विदेश से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। तो आज आपको चाहिए भगवान राम की पूजा करें, गेहूं और गुड़ का दान करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हरिद्वार से उर्मिला एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बताइए उर्मिला जी, क्या कुछ परेशानी है? पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ उर्मिला जी बोलिए। मैं अब पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ।
हेलो। जी। मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उसके सिर में दर्द रहता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 97। जी। और चलो मैं आपको बताना चाहूंगा उर्मिला, आपने प्रश्न किया है अपने पुत्र के स्वास्थ्य के संदर्भ में। तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे छठे भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि बेटे को माइग्रेन की समस्या शुरू हो रही है। बेटे से कहो कि वो 1 से 16 तक गिनती गिनते हुए अपनी सांस को अंदर खींचा करे और उस सांस को रोका करे। ये क्रिया करने से निश्चित रूप से मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचेगी और सिर के रोग से निजात मिलेगा। दूसरी बात, अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके उसके दाहिने बांह पर मंगलवार के दिन बांधने से भी राहत मिलेगी। तो हमेशा आपके परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है, ज्यादा गुस्से के कारण रिश्तों में कड़वाहट घुल गई है, या फिर कुंडली में कमजोर शनि के कारण परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो आपको किस रंग के धागे से कौन सा खास उपाय करना है, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, या मेष राशि में बैठा हुआ है, या सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, तो परिवार में सुख शांति में कमी आती है। ज्यादा गुस्सा की वजह से सभी के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, यहां तक कि भाई बहन भी बेगाने हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि किसी भी शुक्रवार के दिन नीला या काले रंग का धागा लीजिए और नीले या काले रंग का धागा भैरव मंदिर में ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके धागे को अपने दाहिनी कलाई या बाजू में बांध लीजिए। पक्षियों को ज्वार बाजरा डालिए और घर में जमा कचरे को तत्काल हटाइए। इससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से जान लेने का आज का वास्तु टिप क्या है, बताएं पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में नमक और पानी का पोछा शनिवार के दिन लगवाएं, जिससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, परिवार के लोगों को हर काम में नाकामयाबी मिल रही है, तो घर के बच्चे अगर बहुत जल्दी आत्मविश्वास खो रहे हैं, तो अपने घर के फर्श या दीवारों पर जरा गौर कीजिए। फर्श या दीवारों में कहीं कोई दरार तो नहीं है। अगर ये दरार है तो दरारें जीवन में भी दरार डालती हैं। खास करके अगर साउथ वेस्ट की दीवार में दरारें हों तो उसे तत्काल बंद करवाने की कोशिश कीजिए, वरना आपके परिवार में कलह की स्थिति बनी रहेगी। तो क्या आप ऑफिस की पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं या किसी विरोधी का डर आपको लगातार हमेशा सताता रहता है, तो किस रंग के धागे से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप डर और वहम के शिकार हो रहे हैं, विरोधी हमेशा आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपका इमीडिएट बॉस आपको पसंद नहीं करता है और ऐसे में आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, आपके मन में हर समय भविष्य को लेकर के चिंता बनी रहती है, तो आप घबराइए नहीं, बल्कि किसी भी रविवार के दिन भैरव मंदिर जाइए। वहां काले रंग का धागा श्री भैरव जी के चरणों में समर्पित करिए। भैरव मंदिर के पुजारी से धागे को अपने कलाई पर बांधवाने के लिए आग्रह कीजिए। महिलाएं अपने बाएं हाथ में बंधवाएं। इससे जहां आपके ऑफिस का तनाव कम होगा, वहीं आपके जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और किसी तरह का नजर दोष, जादू टोने का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करते रहें और पेड़ पौधे वनस्पतियों की देखभाल भी करते रहें। यह सारी चीजें आपके जीवन में चार चांद लगा देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की कि उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है।
आज मकर राशि के जातक धार्मिक यात्रा करेंगे, जिससे इन्हें लाभ प्राप्त होगा। मकान खरीदने का योग बन रहा है और अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना झंडा बुलंद करने का अवसर मिलने वाला है। अपने बेड के नीचे, अपने चारपाई के नीचे, अपने पलंग के नीचे आप कोई भारी सामान कृपया न रखें। जूता किसी गरीब को श्रद्धा पूर्वक दान करें और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से सुशील एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी पूछिए, क्या कुछ परेशानी है, क्या सवाल है आपका? जी के श्री चरणों बारंबार प्रणाम करता हूँ। हाँ, सदा सुखी रहिए सुशील जी। देखिए, मेरा 21 जून 1967 जी जी 8:30 बजे सुबह गाजियाबाद का जन्म है। जी जी। ये मैं अध्यापन क्षेत्र में हूँ, लेकिन ये वर्षों में भी यह स्थायी तो नहीं बन पाया है और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, ये ऐसा नहीं हुआ है। सुशील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न काल से धन भाव का स्वामी बृहस्पति हो रहा है, लग्नेश शनि हो रहा है। बृहस्पति और शनि की स्थिति पंचम नवम की है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपके जीवन के कोई काम रुक नहीं रहे हैं, सारे काम होते जा रहे हैं, लेकिन धन संचय नहीं हो पाया है। मेरा सुझाव है कि धन संचय के लिए आप देवगुरु बृहस्पति की उपासना करें और इसके लिए जो सबसे सुंदर उपाय है वो ये है कि बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का 16 माला जप किया करें। अगर ये उपाय आप 16 बृहस्पतिवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो कुंभ राशि वालों के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं, चलिए उनके सितारे जान लेते हैं, राशिफल जान लेते हैं क्या कहते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को पूजा पाठ करने से लाभ मिलेगा। मन की शांति सबसे बड़ा लाभ है। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। लेकिन हाँ, जो व्यवसायी हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि आज व्यवसाय में अगर आप सतर्क न रहे तो नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आप शिव सहस्त्र नाम का एक पाठ जरूर कर लीजिए और साफ जल से स्नान कीजिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कीजिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है मीन राशि वालों की, उनका राशिफल क्या कहता है जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को नया मकान खरीदने का योग बन रहा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और बच्चों से भी आपको सहयोग मिलेगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीले रंग की मिठाई विष्णु मंदिर में समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ, लेकिन तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।